कि भारतीय इतिहास को दबा दिया जाए, भारतीय संस्कृति को दबा दिया जाए और यूरोप के इतिहास को ऊपर लाया जाए। कर्नल जेम्स टॉड कहता है कि हल्दीघाटी मेवाड़ की थर्मोपल्ली थी। चलो मान लेते हैं। सीधा सीधा भाई ये भी तो कह सकता था कि थर्मोपल्ली यूरोप की हल्दीघाटी थी। बात तो वही थी। सेल्यूकस के ही वंशजों यानी ब्रिटिश साम्राज्य और उन्हीं से रिलेटेड का शासन था, तो वो अपने सम्राटों को हारा हुआ कैसे देख सकते थे? यही विलियम जोन्स, यही जेम्स प्रिंसेप, यही B.A. स्मिथ, यही कर्नल जेम्स टॉड जिनके आप कोटेशन पढ़ते हो और कोटेशन बड़े बड़ा चढ़ा के पढ़े जाते हैं। खास तौर तो इतिहास का कबाड़ा इन्होंने ही किया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कोलकाता की स्थापना इसलिए ही की गई थी कि भारतीय इतिहास को दबा दिया जाए, भारतीय संस्कृति को दबा दिया जाए और यूरोप के इतिहास को ऊपर लाया जाए। भारत में शिक्षा प्रणाली का जन्मदाता लॉर्ड मैकाले तो यहां तक कहता था कि लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पड़ी हुई एक अलमारी के अंदर पड़ी एक पुस्तक की जिल्द यानी कवर पेज के बराबर भारतीय इतिहास नहीं था। वो तो चाहता था कि भारतीय इतिहास को पढ़कर लोग सिर्फ क्लर्क तक बन सकें, कभी अपने इतिहास पर, अपने अतीत पर गर्व न कर पाए। सोची समझी रणनीति का हिस्सा था ये। मैं पूछता हूं, कर्नल जेम्स टॉड कहता है कि हल्दीघाटी मेवाड़ की थर्मोपल्ली थी। चलो मान लेते हैं। दिवेर मेवाड़ का मैराथन था। चलो मान लेते हैं। तो सीधा सीधा भाई ये भी तो कह सकता था कि थर्मोपल्ली यूरोप की हल्दीघाटी थी। बात तो वही थी। मतलब अपनी थर्मोपल्ली को ऊपर रखना, हल्दीघाटी को नीचे, ताकि हम हल्दीघाटी के चक्कर में उनकी थर्मोपल्ली भी पड़े। समझ गए? सब समझ में आता है।